अवारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अब नवाज शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की पार्लिमानी पार्टी का 4 घंटे तवील इजलास। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक नुक्ताए उरूज पर होगी। अरकान पार्लियामेंट हर जगह हर सूरत निकलेंगे। PTI का बानी की रिहाई पर हुकूमत के साथ सालसी के लिए जमात इस्लामी से रब्ता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं PTI क़यादत से कहा है कि पहले बानी से मैंडेट लेकर आएं। और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर का अलीमा खान को नोटिस कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान पर रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम है। पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी हटा दी, तमाम एयरलाइंस को परवाजें चलाने की इजाज़त। पाकिस्तान बरतानवी एयर सेफ्टी लिस्ट से खारिज। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। एयरलाइंस को परवाज़ों के लिए बरतानवी एविएशन से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट कहती हैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र के मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बरतानवी फ़ज़ाई हदूद में वापसी हो चुकी। PTI के वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान ने पाकिस्तानी साख को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। PIA की बरतानिया में बहाली दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबित को भी फ़रोग़ देगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वज़ीर हवाबाजी और उनकी टीम की काविशों को सराहा। से बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की और क्या होगी, अदारों की बदकिस्मती क्या होगी। है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। PTI की हुकूमत में गुलाम सरवर साहब जो उस वक़्त वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल अक़वामी रेगुलेटर्स थे एक किस्म की उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। तो यही हुआ। ये एक मैं समझता हूँ कि क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था। जब ये मसला सेटल हो गया है तो हुकूमत भी जो है इस चीज़ को जो है वो परसू करे कि इस नुकसान का कौन जिम्मेदार है। बानी PTI और गुलाम सरवर ने मिलकर PTI को कब्रिस्तान बनाया, PIA को कब्रिस्तान बनाया। किसी को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। गुलाम सरवर की तकरीर ही उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुलाम सरवर ने आलमी इदारों को पाबंदी लगाने की दावत दी। गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। मुल्क को नुकसान की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। PTI हुकूमत के फैसले से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से कौमी वक़ार मजरूह हुआ। पता चलना चाहिए हुकूमत को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन है। पाबंदी खत्म होने से PIA की निजकारी में भी वैल्यू बढ़ेगी। हमारी कोशिश है न्यूयॉर्क के लिए भी परवाजें शुरू हों। हालिया जो बारिशें हुई हैं और हो रही हैं, मैंने NDA में बाकायदा एक प्रेजेंटेशन ली थी और NDA में अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत ही जानदार इदारा बन चुका है और सूबों के साथ मिलकर जो PDMAs हैं वो मिलकर इन बारिशों का उनकी जो तैयारी है उस हवाले से मैंने सूबों को हदायत भी दी थी। बदकिस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई और पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ख़ास तौर पर सवात में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ वो इंतहाई दिलखराश वाक़या था। उससे हमें सबक सीखना चाहिए और आइंदा के लिए मौसर
जो इक़दामात हैं उनको उठाने के लिए पूरी तैयारी हमें करनी चाहिए। हर वजारत की कारकर्दगी का हर 2 माह बाद जायजा लेंगे। खराबियां दूर करने की कोशिश के साथ जो तादीबी कार्रवाई होगी करेंगे। किसी भी तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा तमाम वजारतें अवाम को डिलीवर करें। वजीर आजम का हालिया बारिशों से कई कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा सानिया सवाद जैसे वाक़े से सबक सीखें और बचने के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। बारिशों का सिलसिला खत्म होने पर चारों सूबों का इजलास बुलाएंगे। बारिशों में NDMA ने बेहतरीन काम किया। वफाकी काबीना ने EOBI पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। कैंसर, दिल के अमराज और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर 5 साला इस्तिस्ना की मंजूरी। इसराइल एक बार फिर शाम पर चढ़ दौड़ा। दारुल हुकूमत दमिश्क पर बड़ा फसाई हमला। सदारती महल के करीब बमबारी। वजारती दिफा और शामी फौज के हेडक्वार्टर पर भी हमला। इसराइली हमलों में एक शामी शहरी शहीद, 18 जख्मी। इसराइली बमबारी अरेबिया न्यूज़ के दफ्तर को भी नुकसान पहुंचा। कई TV चैनल्स की बराह रास्त नशरियात के दौरान इसराइली हमला बराह रास्त देखा गया। इसराइली फौज ने शामी मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज ने शाम में 24 घंटों के दौरान 160 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है शामी फौज की स्वेदा से मुकम्मल इनखला तक हमले जारी रखेंगे। स्वेदा में शामी फौज और बदमुसल्लह अफराद की झड़पों में 250 अफराद मारे जा चुके। इसराइली फौज की बड़ी नफरी शामी सरहदी इलाके गोलान में तैनात कर दी गई। बलूचिस्तान पर फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का वार। कलात में मुसाफिर बस पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बस कराची से कोयटा आ रही थी। नंबर के मकाम पर नामालूम अफराद ने बस पर फायरिंग कर दी। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू टीमें फौरी जाए वक़ुआ पर पहुंची। जख्मी को DHQ अस्पताल कलात मुंतकिल कर दिया गया। फोर्सेस हमलावरों का ताक़ुब कर रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। कहा फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फेल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मजम्मत। बानी PTI कहते हैं मुज़ाकरात कौम के मफाद के लिए करूंगा, अपने लिए डील नहीं करूंगा। बानी की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी ने सख्त पैगाम भेजा है कि ज़ाती लड़ाइयाँ ख़त्म करें, तहरीक चलाएं। बानी PTI मुश्किल हालात में है, पार्टी इस पर बात करे। बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा मरियम नवाज ने बानी पर जुल्म कराने के लिए जेल सुप्रिटेंडेंट को भेजा है। जेल सुप्रिटेंडेंट झूठे हैं। अखबारात और TV बंद करके बानी PTI को कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है जिस दिन अपोजिशन जमातों के पास एक रुकन भी ज्यादा हुआ उस दिन अदम एतमाद ला सकते हैं। गवर्नर राज लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं, उन्हें सियासी शहीद नहीं बनाएंगे। तहरीक अदम एतमाद लाना जमहूरी हक है, हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर FBI के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI की वेबसाइट के मुताबिक ईरानी सफ़ीर समेत 3 अफराद रिटायर्ड अमरीकी स्पेशल एजेंट के अगवा में मुबैना तौर पर मुलविस हैं। अमरीकी एजेंट रॉबर्ट 9 मार्च 2007 को ईरान के जजीरा कीश से लापता हुआ था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है ईरानी सफ़ीर बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग में मस्बत किरदार की वजह से काबिल एहतराम है। ईरानी सफ़ीर काबिल एहतराम तमाम सिफारती मराहत के मुस्तहिक़ हैं। मानसून का तबाहकुन स्पेल। लाहौर समेत पंजाब भर में तूफानी बारिशें। मुल्क भर में छतें गिरने और हादसात में 24 घंटों के दौरान 37 अफराद जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी। लाहौर में छतें गिरने से 12 अफराद जान से चले गए, 6 जख्मी। ठोकर न्याज बेग में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। रावन रोड पर 3 अफराद और कोट जमाल में 1 शख्स जाँ बहक।
मोमिनपुरा में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। फिरोजवाला में शहरी मोटरसाइकिल समेत मैनहोल में जा गिरा। बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। धादर बोलान के नदी नालों में तुगयानी। 2 रोज बारिश से दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। वादी नीलम, समाहनी, निक्याल और स्तोर में भी बारिश। डडियाल के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दियामर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ततापानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शहरा कराकुरम बहाल। दो घंटे की बारिश, पानी 2 रोज बाद भी ना उतरा। हैदराबाद में मुतातिद इलाकों में ताहाल बारिश का पानी जमा। रेलवे स्टेशन के बाहर पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात। शहर के कई कब्रिस्तानों में भी बरसाती पानी मौजूद। मेयर का शहर से 99% पानी निकालने का दावा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी चीनी की दरामद का मामला जेर बहस। रियाज फितियाना ने इजलास में कहा, FPR ने चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 0.2% कर दिया। SRO 30 सितंबर के बाद खत्म हो जाएगा। ये किसी को नवाजने के लिए किया गया। चेयरमैन कमेटी ने आइंदा इजलास में FPR अफसरों को बुला लिया। दूसरी जानिब नवीद कमर की जेर सदारत कौमी असम्बली की कामा कमेटी खजाना का इजलास। पूछा, चीनी पर क्या किया जा रहा है? चेयरमैन FPR ने जवाब दिया, इसका जवाब वजारत फूड सिक्योरिटी दे सकती है। नवीद कमर ने कहा, मुल्क में चीनी की कमी नहीं, हुकूमत को चीनी के शोबे से निकल जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद KP असम्बली में नून लीग और JUI अरकान की तादाद 16 हो गई। पीपल्स पार्टी 9, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस के अरकान की तादाद 2 हो गई। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन के दरमियान एक नशिस्त पर टॉस होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान की तादाद 91 है। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन से कबल मखसूस नशिस्तों के हल्फ के लिए किसी को नामजद किया जाए। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत। सेनेट इंतखाबात और हल्फ बर्दारी आईनी तकाजे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से दरख्वास्त है सेनेट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी के लिए असम्बली इजलास बुलाने का फैसला। महकमा कानून ने असम्बली इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आला को अरसाल कर दी। अदाकारा हुमैरा असगर केस की तहकीकात जारी। हुमैरा के मोबाइल फोन और टैबलेट CTT को भिजवा दिए गए। अदाकारा की ट्रैवल हिस्ट्री के लिए FIA से रब्ता कर लिया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुबैना तौर पर हुमैरा असगर ने आखिरी दौरा तुर्की का किया था। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। कराची के एडिशनल सेशन जज ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए 2 तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के पुख्ता आज़म का आदा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने CPEC और कसीरुल जहती ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों पर गुफ्तगू की। मुख्तलिफ शोबों में जारी करीबी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात तियानजिन में SCO वज़राए ख़ारिजा कौंसिल के इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ्द की मुलाकात। इस्लामाबाद और बीजिंग पुलिस के दरमियान इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम और पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला मरीम नवाज का रूट्स और स्ट्रीट्स की ब्यूटिफिकेशन का भी हुक्म। कहा, पंजाब का कोई शहर अब तरक्की के समरात से महरूम नहीं रहेगा। तरक्की के लिए हर सरकारी मुलाजिम को ज़ेर गौर लाया जाना बुनियादी हक है। तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। साबिक एडिशनल IG गुलाम कादिर को ग्रेड 22 में तरक्की न मिलने के खिलाफ केस का तहरीरी फैसला जारी।
सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड को दोबारा 2 माह में दरख्वास्त गुजार का केस मेरिट पर सुनने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, रिटायर्ड अफसरान को देर से इंसाफ देना गैर मुनसिफाना है। तमाम सरकारी इदारे तरक्की के मामलात में शफाफ और फौरी फैसले करें। किराए के इनकलाबी रोज नया मंजन बेचते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से रोजाना करप्शन की नई दास्तान सुनने को मिलती है। बानी पीटीआई को जेल में जाती बावर्ची की सहूलत दस्तयाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गैलप सर्वे में अवाम ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। लाहौर में सारी रात बारिश हुई, सुबह को किसी सड़क पर पानी नजर नहीं आया। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा हालिया दौर का सबसे बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल की जिम्मेदार तमाम सियासी जमातें हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा नए कवानीन का मतलब आज़ादी इज़हार राय को दबाना हरगिज़ नहीं। फीका तरमीम और नई कौमी एजेंसी के क़याम का मकसद जराइम की रोकथाम है। सोशल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम बहुत ज़रूरी है। पंजाब को फसाई आलूदगी से पाक करने का मिशन, वज़ीर आला की हिदायत पर गैर कानूनी भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 20 गैर सिगजैग भट्टे में स्मार्ट, 36 सील, 40 FIR दर्ज, 15 लाख से ज़ायद जुर्माना। EPA ने कार्रवाइयाँ 7 से 11 जुलाई के दौरान की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, गैर कानूनी भट्टों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंध कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रैक्टिशनर्स में खातून सहाफ़ियों को नुमाइंदगी देने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कमीशन का इजलास। शर्जील मेमन का कमीशन चेयरमैन को मुजवज़ा तरामीम का ड्राफ्ट तैयार करने का हुक्म, कहा तरमीमी बिल खुद असम्बली में पेश करूंगा। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवली तरजीहात में शामिल है। चीनी की कीमत बढ़ने में माफिया मुलविस है। पहले चीनी बरामद करके सब्सिडी ली गई, अब दरामद करके लेना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे शेर चीनी खाने लग गया है। वो जो तीर लेकर शेर का शिकार करने निकले थे, वो अब शेर की पुष्ट पर बैठे हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने कौम को मायूस किया है। चालीस 40,000 पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक, ईरान, शाम जाकर लापता हो गए। वज़ीर मसहबी अमूर सरदार यूसुफ का इंकशाफ, कहा हुकूमत के पास उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद नहीं, उनकी निगरानी मुमकिन नहीं रही। ज़ायरीन को मुनासिब करने के लिए एक नया कंप्यूटराइज्ड निज़ाम मुतारिफ कराया है, जिसके तहत रजिस्टर्ड ज़ायरीन ग्रुप ऑपरेटर्स के जरिए ही सफ़र करेंगे। ईरान न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की डेडलाइन। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का इत्तफाक। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हममंसब को टेलीफोन। न्यूक्लियर डील अगस्त में ना होने की सूरत में ईरान का बरतानवी ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में चीनी हममंसब से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ची ने कहा, चीन ईरान की खुदमुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखेगा। पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का हसूल ईरान का हक है। ईरान जौहरी तनासुर और मुश्तरक मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का कहना है, इसराइल की जंग का मकसद ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटना था। अमेरिका इसराइल के जुराइम में शरीक है। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। शरह 10% के करीब होगी। यूक्रेन को असलहा पहले ही भेजा जा रहा है। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरते। एक बार फिर कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई।
अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, ट्रेनों और सबवेज का निज़ाम भी पानी में डूब गया। 200 से ज़ायद परवाजें मनसूख। न्यू जर्सी में सैलाब में गाड़ी बह जाने से 2 अफराद हलाक। इंतजामिया ने रियासत में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। बरतानवी हुकूमत ने माहौल दोस्त नई इलेक्ट्रिक कारों की जानिब राग़िब करने के लिए डिस्काउंट स्कीम मुतारिफ करा दी। सार्फ को 3,750 पाउंड तक रियायत मिल सकेगी। रियायती कीमतों वाली गाड़ियां चंद हफ्तों तक डीलर्स के पास आ जाएंगी। डिस्काउंट की रकम हुकूमत देगी जो 3 बरस तक होगी। शहरियों का चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालबा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम का दूसरा ग्रुप भी ढाका पहुंच गया। मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज शामिल। सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। भारतीय वजीर खेल का क्रिकेट और हॉकी इवेंट्स में पाक भारत मैच के लिए ग्रीन सिग्नल। कहते हैं पाकिस्तान के साथ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने में कोई मसला नहीं। क्रिकेट हो या हॉकी, हमने कभी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार नहीं किया। अलबत्ता हतमी फैसला भारतीय सरकार को ही करना है। पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया को शिकस्त। और हॉलीवुड की नई फिल्म सुपरमैन ने दुनिया में नई बहस छेड़ दी। अब तक की सबसे ज्यादा इसराइल मुखालिफ फिल्म करार। फिल्म की कहानी इसराइल और गजा की तरह ताकतवर और कमजोर रियासत के दरमियान जंग है।